अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पकोड़े बनाने का तरीका बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल को पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो को देख सकें। और आज हम सबसे पहले पकोड़े बनाएंगे जिन्हें हम पुदीने की चटनी के साथ सर्व करेंगे। चलें देखते हैं कि हम ये पकोड़े कैसे बनाएंगे। चलें जी, करते हैं स्टार्ट कि हम पकोड़े कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले 3 अदद आलू और 2 प्याज चाहिए। ये मैं 4 लोगों के हिसाब से पकोड़े बनाऊंगी। आप अपनी फैमिली के हिसाब से इंक्रीज़ या लेस कर सकते हैं। इसके लिए इस साथ हमें जो ये सूखी मेथी है मेरे पास, जो मैंने 2 चम्मच ली है, 2 टीस्पून। आपके पास अगर फ्रेश पालक हो तो आप हैंडफुल ऑफ फ्रेश पालक भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर वो ना हो तो उसकी जगह पे आप 2 चम्मच कसूरी मेथी को यूज़ कर लें। ये 3 चम्मच मेरे पास सूखा धनिया और ये 4 चम्मच जो बेसन है, लेकिन ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं पकोड़ों के मटेरियल के हिसाब से। अगर इससे ज़्यादा की ज़रूरत हो तो आप 1 आधा चम्मच और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 4 टीस्पून जो है वो बेसन अभी रखा है, लेकिन मिक्स करने के बाद देखेंगे तो और भी डाला जा सकता है। और ये मेरे पास 3 ग्रीन चिली हैं जो गोल गोल काटी हुई हैं। इसके साथ 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच अनारदाना पाउडर। बिल्कुल थोड़ा सा हमें बेकिंग पाउडर भी चाहिए। सबसे पहले हम प्याज और आलूओं को काट के एक बाउल में डालते हैं। सबसे पहले हम प्याज को और आलूओं को हम ऐसे करके काट लेंगे। बारीक बारीक आप प्याज भी काट लें और आलूओं के भी हमने छोटे चिप्स की तरह से काटना है। हमने प्याज काट लें, अब आलू और काटते हैं। आलूओं को आप इस तरह थोड़ा सा पहले गोल गोल काट लें, जैसे आप चिप्स काटते हैं उस तरह से इनको काट लें। और उनको काटने के बाद अब इस तरह से आपस में जोड़ें और उनको दरमियान से यूँ कट करें, ठीक है। और उसके बाद आप इसे चिप्स की तरह से ऐसे बारीक बारीक काट लें। और ये पकौड़ों के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। आप इस तरह से काट लें। ये देखें, ये हमने आलू और प्याज जो है ये हमने काट लिए हैं। अब हम इसके अंदर जो है स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने ये बेसन लेना है। ये हमारे पास 4 चम्मच है जो हम इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। अगर आपने इसको इंस्टेंट नहीं बनाना तो आप इसमें बगैर पानी डाले चीज़ों को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। ये 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच अनारदाना पाउडर है, 1 टीस्पून है। और ये हम इसके ऊपर डालेंगे। इसके बाद ये 2 चम्मच हमारे पास कसूरी मेथी है। इसकी जगह आप 1 हैंडफुल फ्रेश पालक चॉप्ड हुई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे आप 2 चम्मच कसूरी मेथी डाल सकते हैं। ये डालेंगे। इसके बाद हमारे पास ये 3 टीस्पून हमारे पास सूखा धनिया वो डालेंगे। और इसके बाद ये हमारे पास 3 ग्रीन चिलीज हैं वो डालेंगे। ये बिल्कुल 1 पिंच जो है वो बेकिंग पाउडर है उसका डालेंगे। अच्छा, अभी मैंने इसको फ़ौरन नहीं बनाना, मुझे घंटे 2 बाद बनाने हैं, तो इसमें फिर आप पानी ना डालें क्योंकि ये चीज़ें अपना पानी खुद छोड़ती हैं। बस आप इन्हें एक दफ़ा इसी तरह मिक्स करके इन्हें ढक के ऊपर से 2 घंटे के लिए छोड़ दें तो ये अपना पानी खुद ही छोड़ चुका होगा और उसी में आप इसे मिक्स करके पकौड़े बना सकते हैं। और अगर आपको फ़ौरन बनाना है तो आप थोड़ा सा पानी लेके इसको मिक्स करके तो बना सकते हैं। तो अभी मैं लेकिन इसको 1 घंटे 1.5 के लिए इसी तरह ढक के छोड़ रही हूँ। अच्छा, अब इसको 1 घंटा हो गया पड़े हुए। अब हम इसे मिक्स करके देखेंगे। ये असल में इस तरह से आप जब आप रख देते हैं तो ये आपको जो है आसानी हो जाती है। जैसे आगे रमज़ान आ रहा है तो आपने अफ्तारी के लिए पकोड़े बनाने हो तो आप इसको ऐसे काट के रख दें तो वो खुद ही अपना पानी छोड़ देगा और बाद में आप उसे मिक्स कर लें। मैंने बिल्कुल हैंड पे 1-2 कतरे पानी लगाया था हाथ को गीला करने के लिए। और अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा बेसन कम है मिक्स करते वक्त तो आप एंड पे बिल्कुल थोड़ा सारा बेसन और डाल सकते हैं। और उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये आप बिल्कुल वैसे परफेक्ट हो गया। तो मिक्स करते हुए पता चल रहा है कि अब आपस में ना जुड़ रहे हैं और इनका जुड़ना ही ज़रूरी है ताकि ऑयल के अंदर ये जाके बिल्कुल अलग-अलग से फैल ना जाए। अच्छा जी, अब हमने ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया
और अब हम गरम तेल लेंगे, उसे आप चेक करने के लिए आप बिल्कुल थोड़ा सा डाल के चेक कर लें कि तेल गर्म हो गया है। ये तेल गर्म है, आप देख सकते हैं बबल्स आ रहे हैं। आप इस तरह से बिल्कुल हाथ से ही बेशक लेते रहें। अगर आपको डर लगे तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी करके ऑयल में डालते जाएं और इस तरह से आप पकौड़े जो हैं आपके तैयार हो जाएंगे। इंशाल्लाह 2 हफ्ते में रमज़ान स्टार्ट हो रहा है। ये स्पेशल जो है ये आपको अफ्तारी में आप बना सकते हैं। इसको आप इस तरह से डालते जाएं। अच्छा, वो नाज़रीन जिन्हें हाथ से डालते हुए डर लगता है उनके लिए मैं चम्मच से भी दिखा सकती हूँ कि वो कैसे डालें। आप चम्मच लें, आप इस तरह से एक चम्मच लें और आप इस तरह से डाल दें। आप इसको चम्मच से भी बना सकते हैं अगर हाथ से ऑयल से डर लग रहा हो तो। चला जी, ये पकोड़े जो हैं आप इनकी साइड को चेंज करते रहें और जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, ये हमारे जो पकोड़े हैं ये लाइट ब्राउन हो गए हैं, तो हम इन्हें बाहर निकालेंगे। अच्छा, बहुत से लोग जो पकोड़े बनाते हैं तो आधा पैकेट बेसन का डाल देते हैं, तो 2 दफ़ा पकोड़े बनाने में सारा बेसन खत्म। लेकिन इसका जो टिप ये है कि जितना थोड़ा बेसन होगा पकोड़े उतने अच्छे बनेंगे। तो मैंने तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून जो है तो सिर्फ मैंने बेसन यूज़ किया, ग्राम फ्लोर जिसे कहते हैं। इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर सिर्फ बेसन ही बेसन। जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि अब बिल्कुल पकोड़े जो हैं वो बेहतरीन किस्म के तैयार हो चुके हैं। आप इसे पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें। या अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और इस तरह के मज़े के पकोड़े आप रमज़ान में बनाकर भी खाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।